डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देखिए, आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक के बाद एक ड्रोन हमलों से पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। लाहौर, कराची, चकवाल, घोटकी, उमरकोट और गुंजरवाला, इन 6 शहरों में 12 से ज्यादा धमाके हो चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट, वाल्टन एयरपोर्ट और कराची जैसे अहम इलाकों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के पास भी ड्रोन धमाके की खबरें हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है। इन ड्रोन हमलों से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। सबसे पहले धमाका हुआ लाहौर में। लाहौर एयरपोर्ट और फिर वाल्टन एयरपोर्ट पर जोरदार धमाके हुए। इसके तुरंत बाद कराची से भी ब्लास्ट की खबरें आई। कराची, जो कि पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, वहां ड्रोन हमला होने से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कराची के उस इलाके को टारगेट किया गया जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार स्टोर किए जाते हैं। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक कराची में हुए ड्रोन हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और आम नागरिकों की आवाजाही पर साफ तौर पे रोक लगा दी गई है। लेकिन अब तक पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में 12 ड्रोन धमाके हो चुके हैं। लाहौर में ही 3 धमाकों की पुष्टि हो चुकी है। धमाके इतने जबरदस्त थे कि आसपास के इमारतें हिल गई। कराची, चकवाल, घोटकी, उमरकोट और गुंजरवाला में भी ड्रोन से ही हमला किया गया। इन हमलों के बाद पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन देश के भीतर कैसे पहुंच गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। पाक सेना, खुफिया एजेंसी और एयरफोर्स तीनों ही इन हमले को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सदन में वायुसेना की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की वायुसेना मजबूत है और किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। उनके बयान के तुरंत बाद वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख असीम मुनीर के बीच मुलाकात भी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था तार तार हो गई। आसमान से आए ड्रोन, जिनकी अब तक पहचान भी नहीं हो पाई है, उन्होंने एक के बाद एक पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला किया और वहां से निकल गए। अब सवाल यह उठ रहा है कि ये ड्रोन कहां से आए? क्या ये पाकिस्तान के अंदर से ही ऑपरेट किए जा रहे थे या फिर सीमा पार से भेजे गए? अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है और न ही पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई ठोस बयान सामने आया है। देखिए, लगातार पाकिस्तान का काम है पीछे से वॉर करना और भारत पर इल्जाम लगाना। पाकिस्तान मीडिया की खबरें आप लोगों ने सुनी होगी, किस तरीके से वो लोग दावा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने नाकाम कर दिया, 5 वायु मशीन्स को उन्होंने मार गिराए। लेकिन भारत की अगर हम बात कर ले तो भारत की सेना साफ तौर पे कह रही है कि ये सब कुछ झूठ है। लेकिन धमाकों के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और सड़कों पर सेना पूरी तरीके से तैनात है। ड्रोन हमला पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा क्षमताओं की पोल खोल रहा है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इन हमलों की जिम्मेदारी किस पर डालता है और आगे क्या रणनीति अपनाता है। फिलहाल पाकिस्तान में खौफ का माहौल है और ड्रोन अटैक से जुड़े सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। वैसे तो देखिए, पाकिस्तान के तरफ से हमेशा की तरह भारत पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सीमा पार से ये ड्रोन हमले कराए जा रहे हैं और लगातार देखिए पाकिस्तान झूठे बयानबाजी, पाकिस्तान मीडिया लगातार झूठी खबरें चलाई जा रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा है ये भारत के हर एक नागरिक को पता है और हमें अपने वायुसेना, थल सेना, हमें अपनी तीनों सेनाओं पर पूरा भरोसा है और इस बार पाकिस्तान का खात्मा होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।